आज हम बात करेंगे वर्ग 16 के तत्वों के बारे में। अब वर्ग 16 के तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं, सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो जो आपका सबसे पहला तत्व है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है आपका सल्फर, फिर क्या आता है आपका सेलेनियम, फिर क्या आता है आपका टेलोरियम, और फिर क्या होता है आपका पोलोनियम। तो ये आपके 5 तत्व उपस्थित होते हैं वर्ग 16 के तत्वों में। हाँ, वर्ग 16 के तत्वों को और एक नाम देते हैं जो नाम है कैल्कोजन। क्या कहा जाता है इन्हें, कैल्कोजन भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जिसका राजा कौन है आपका ऑक्सीजन है, जिसके अंतर्गत 5 तत्व आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, है ना। इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हो, ओ स्टाइल से टीपो, ये ओ स्टाइल से टीपो, इसके द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हो इस फैमिली के पूरे तत्वों को। ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल फॉर एस, से फॉर एस ई मतलब सेलेनियम, और टी हाँ टेलोरियम, और पो मतलब पोलोनियम। हाँ, ओ स्टाइल से टीपो। अब हम इनके बात करेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। देखो, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो हमें याद होता है, वो क्या होता है 8 होता है। अब यदि आपको पहला तत्व का परमाणु क्रमांक याद है तो इन बाकी तत्वों के परमाणु क्रमांक भी आप लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, पहले में क्या ऐड कर देना है, +8 ऐड कर देना है। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। हाँ, उसके बाद 16 में आपको क्या ऐड करना है 18। हाँ, तो 16 + 18 क्या होता है आपका 34। फिर क्या ऐड करना है आपको 18, तो कितना हो जाएगा आपका ये 52। हाँ, फिर आपको क्या ऐड करना रहता है आपको 32, तो क्या आ जाएगा आपका 84। बस जो आपको पहला तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखना है, उसके बाद 8 जोड़ना है, आ जाएगा। फिर जो आएगा उसमें 18 जोड़ना है, फिर जो आएगा उसमें 18 जोड़ना है, फिर जो आएगा उसमें 32 जोड़ना है, तो आपको मिल जाएगा। मतलब कि 8 18 18 32, इसको फॉलो करना है आपको। हाँ, ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक। अब हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 16 के तत्वों का। देखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 है। 8 के हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से यदि मैं किसकी बात करूं, सल्फर की बात करूं, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 16 है। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 6 आएंगे, 12 और 4 16। हाँ, वहाँ पर मैं 2p6 बोला था लेकिन 2p2 लिख दिया था। तो देखना, ये जो ऑक्सीजन है इसके भी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 2s2 2p4 है। उसी प्रकार सल्फर का भी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 3s2 3p4 है। क्या आप बता सकते हैं सेलेनियम का क्या हो जाएगा 4s2 4p4, ये हो जाएगा इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। टेलोरियम का क्या हो जाएगा 5s2 5p4 हो जाएगा। और आपके पोलोनियम का क्या हो जाएगा 6s2 6p4। हाँ, जैसे आपका ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश का 2s2 2p4 है, सल्फर का 3s2 3p4 है, उसी प्रकार से सेलेनियम का क्या हो जाएगा 4s2 4p4, टेलोरियम का हो जाएगा 5s2 5p4, और पोलोनियम का हो जाएगा 6s2 6p4। हाँ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं वर्ग 16 के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है ns2np4। हाँ, बस ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, सल्फर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, सेलेनियम के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, टेलोरियम के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और पोलोनियम के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बस, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ns2np4 होता है। हाँ, अब हमें बात करना है ये किन किन रूपों में पाए जाते हैं। हाँ, तो याद रखना ये जो ऑक्सीजन है ना, ये 2 रूपों में पाई जाती है। पहला रूप में पाई जाती है O2 और दूसरा O3। O3 अर्थात ओजोन। हाँ, और O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यदि आपको ऑक्सीजन कहीं मिलेगी ना तो या तो O2 के रूप में मिलेगी या O3 के रूप में मिलेगी। वैसे यदि मैं बात करूँ ये आपके सल्फर की, तो ये मिलता है S8 S6 S4 और S2, इतने रूपों में पाया जाता है। हाँ, और बाकी ये सब भी इसी प्रकार से आपके पाए जाते हैं प्रकृति में। हाँ, अब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या है आपकी
गैस है। ये क्या आपकी ये वाली जो ऑक्सीजन है वो क्या है आपकी गैस है। बाकी ये सब जो है वो क्या है आपके ठोस है। हाँ, ये सब जितने भी दिखाई दे रहे ये क्या आपके ठोस है। उसके बाद यदि मैं बात करूं धात्विक गुण की या अधात्विक गुण की, तो देखना जो आपकी ऑक्सीजन है वो क्या है अधातु है। क्या है ऑक्सीजन अधातु है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं सल्फर, ये भी क्या है आपकी अधातु है। सेलेनियम टेलोरियम ये दोनों क्या है आपकी उपधातु है। क्या है ये दोनों आपकी उपधातु है। उसी प्रकार से जो आपकी पोलोनियम है ये क्या है आपकी गरीब धातु है। कैसे धातु गरीब धातु, जैसे वहां पढ़े थे ना हमने नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु थे, वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर क्या है अधातु है। वहां पर हमने क्या पढ़े थे इनके बाद के जो दो तत्व थे उपधातु थे, तो ये भी क्या है आपके उपधातु है। और जो आपकी अंतिम थी वर्ग 15 का जो अंतिम तत्व था बिस्मथ, वो भी कैसा था आपका गरीब धातु था। तो पोलोनियम भी कैसी है आपकी गरीब धातु है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी है वर्ग 16 के तत्वों के बारे में। इनका क्या याद होना आपको पारमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हो, और ये अधातु है धातु है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना। और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं गैसी फॉर्म में। बाकी जितने भी है किस फॉर्म में पाए जाते हैं आपके ठोस फॉर्म में पाए जाते हैं।